सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत का पहला क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें पहला पाठ का नाम दिया गया है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन, यानी जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी किस तरह होनी चाहिए, तो मीठी वाणी होनी चाहिए, कड़वे वचन हमारे कभी भी नहीं होने चाहिए। हमें वचन ऐसे बोलने चाहिए, बोली ऐसी बोलनी चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना पहुँचे, उनका दिल ना दुखे, ऐसे वचन हमारे होने चाहिए। तो हमारे जो भारत देश में कई कवियाँ आए हैं, कई लेखक आए हैं, कई उपन्यासकार आए हैं, जिन्होंने अपने लेखकों के द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा बहुत कुछ उन्होंने बताया है कि हमें अपने समाज में, अपने दुनिया में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ किस तरह हमें उसका बर्ताव करना चाहिए। तो वही यहाँ पे पहले पाठ में श्लोक दिए गए, उन श्लोकों के द्वारा हम समझ के लेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं हर एक श्लोक में, ठीक है। तो पहला श्लोक दिया गया है, गुणा गुणनेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतयः प्रभवन्ति नदः, समुद्रमासादः भवन्तय पेहा। यानी ये 4 वाक्य का है श्लोक। इसमें बताया गया है कि गुणा गुणेशु, यानी जो गुणा यानी जो गुण, जो हम मनुष्य में जो गुण है, उसमें भी जो अधिक गुणवान है, जिसमें बहुत अधिक गुण है, वह गुणवान व्यक्तियों में, गुणेशु गुणा भवन्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिनमें बहुत अधिक गुण है, वो, ठीक है, तो वह गुण ही होते हैं। तो गुणवान व्यक्तियों में हमें हमेशा गुण ही गुण दिखते हैं, दोष उनमें हमें दिखाई नहीं दिखाई देते। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। यानी जो गुणहीन व्यक्ति है, जिन व्यक्तियों में गुण नहीं होते, दोष ही दोष भरे रहते हैं, अगर वह गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहता है, उसके संगत में रहता है, तो उसके गुण भी गुणहीन व्यक्तियों में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, गुणवान व्यक्तियों के साथ संगत हमें करनी चाहिए। आगे देखिए, सुस्वादुयोतः भवन्ति नदः, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो हर एक श्लोक में कुछ उदाहरणों के द्वारा उस श्लोकों का उसका अर्थ है वो बताया गया। तो इसमें उदाहरण क्या दिया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, जो नदियाँ हैं, बहुत सारे तरीके की जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी, ये गंगा नदी जो है वह सबसे पवित्र नदी है। तो गंगा नदी का जो पानी है, जल है, वह बहुत ही मीठा है, उसका जो पानी है, जल है, वह तीर्थ के रूप में पिया जाता है, तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट जल है। तो वह स्वादिष्ट जल जो है वह उन नदियों से ही निकलती है। जो हम जो जल पीते हैं वह कहाँ से मिलता है, हमें नदियों के द्वारा ही मिलता है। तो वह जल पी के हम तृप्त हो जाते हैं, वह हमारी प्यास को बुझाता है। तो ये जो गुण है वह नदियों के द्वारा ही मिलता है। तो यह उदाहरण जो है वह नदी के द्वारा हमें मिल रहा है। आगे, समुद्र मासादः भवन्त पेयाः, यानी परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होते। तो यहाँ पे अंतर बताया गया है नदी और समुद्र का। तो नदियों का जो पानी है वो काफी मीठा होता है, वह पीने योग्य होता है, हर एक काम में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत आप जब समुद्र का पानी पीते हो तो वह पानी पीने में कैसा होता है, वह खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता। भले ही वह बड़ा हो, भले ही वह विशाल हो, दूर तक नजर हमारी जाती है, वह बड़ा ही विशाल समुद्र होता है, लेकिन वह पीने योग्य नहीं होता। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो नदी है वह गुणवान व्यक्तियों का उदाहरण बताया गया है, और ये जो समुद्र का पानी है वह गुणहीन, यानी जिनमें बिल्कुल भी गुण नहीं होते। तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे नदी और समुद्र का पानी। तो उम्मीद है आपको ये पहले श्लोक का अर्थ पता चल गया होगा। अभी हम दूसरे श्लोक की ओर जाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पृष्य विषानहीनः, तृणं न खादानपि जीवनमानः, तद् भाग्येयं परम पशूनामः।
तो यहाँ पे बताया गया है कि साहित्य, साहित्य यानी जो जो कवि जो कविताएं लिखते हैं, जो लेखक अपने लेख लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, कहानीकार, उसमें कुछ ना कुछ उनमें उद्देश्य होता है। जैसे जो कविताएं होती है, वे उन कविताओं के द्वारा बहुत कुछ हमें बताए जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, उसको हम अपने जीवन में लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। तो यहाँ पे साहित्य, संगीत और कला, ये 3 विषय दिए हैं। तो ये जो साहित्य है, संगीत और जो कला है, इसमें व्यक्तियों को निपुण होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति है उसको साहित्य जगत के बारे में पता होना चाहिए, उसको संगीत थोड़ा बहुत आना चाहिए, कला के क्षेत्र में उसे कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर मनुष्य के पास कुछ भी कलाएं ना हो, उसके हाथ में कलाएं ना हो, तो वो व्यक्ति व्यर्थ है। तो हर एक जो मनुष्य है उसमें कलाएं होनी चाहिए, तभी वो जग में, संसार में जीवित रह सकता है, अपने हाथ पैर मार सकता है। इसीलिए कुछ ना कुछ कलाएं हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। अभी उदाहरण क्या बताया गया, देखो यहाँ पे, साक्षात पशु पृष्ठ विषानीय, यानी साक्षात यानी वास्तव में, जो सच में पूंछ व सिंह के बिना पशु, यानी जो पशु है अगर उसको पैर ना हो, पूंछ ना हो, सिंग ना हो, तो वह क्या वो पशु होगा? क्या वो एनिमल होगा? नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह मनुष्य के पास भी यहाँ पे सिंह यानी उसके पास कलाएं होनी चाहिए, संगीत होना चाहिए, कला होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ उसे काम करने होना चाहिए, सूझबूझ अपनी होनी चाहिए, तभी वो अपने जगत में जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे जो पशु है उसके बारे में उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आगे, तृणम न खादानपि जीवनानम, तृणम यानी घास, जो घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है, यानी बताया गया यहाँ पे कि जो घास नहीं खाता तो पशु के समान जीवित है, यानी हम जो मनुष्य है वो अपनी सूझबूझ से ही जीवित रहते हैं। अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करें तो हम जानवर ही कहलाएंगे। तो हमें अपनी हर चीज में, हर एक कठिनाई में, हर एक स्टेज में हमें अपनी सूझबूझ का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मनुष्य प्रगति करते जाता है, वरना वो मनुष्य वही का वही रहता है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है, यानी तद भाग्येषु परम पशु नाम, यानी वह यहाँ पे एक आ गया है कि अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा यह दुर्भाग्य है। तो हमें पशुओं के समान नहीं रहना चाहिए, सुध-बुध नहीं खोनी चाहिए, अपना जो सूझबूझ है उसी का इस्तेमाल करके जीवन चलाते जाना चाहिए, जीवन जो है वह निर्वाह करते जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कथमपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसीनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथचित्तस्य नराधिपरस्य। बहुत कठिन शब्द है इसमें, लेकिन हम समझ के लेंगे। लुब्ध, लुब्ध का अर्थ है लालची, जिसे बहुत अधिक लालच है। तो लुब्धस्य नश्यति यानी जो लालची व्यक्ति का यश, जो लालची व्यक्ति होता है उसको यश कभी भी नहीं मिलता, भले थोड़े समय के लिए उसे यश प्राप्त हो, लेकिन अंत में उसे पछताना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच का फल हमेशा नुकसान ही देता है, बुरा ही होता है लालच का फल। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, यानी जो लालची व्यक्ति होता है उसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। जो चुगलखोरी यानी एक व्यक्ति की बात दूसरी व्यक्तियों को जब वो बताते जाते हैं तो वह चुगलखोरी करता है। तो एक बात दूसरे व्यक्तियों को पहुंचाना, दूसरे व्यक्तियों के बारे में कुछ बुरा कहना, तो वह चुगलखोरी कहता है। तो उसकी मित्रता भी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, यानी जो अच्छे कर्म नहीं करता, जो गंदे कर्म करता है, उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा उसके मित्र आलस्य पूर्ण है। यानी ऐसे व्यक्तियों को कभी सफलता नहीं मिलती, ना ही उसे विद्या मिलती है, ना ही उससे कोई अच्छी संगत करता है, ना ही उसे धन मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहिए। कंजूस का सुख तथा जिसकी मंत्री
जो मंत्री है वो आलस्य पूर्ण है और जो आलसी व्यक्ति है उससे भी हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राज्य में जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिनमें कई कलाएं हैं, जो अच्छा गुणवान व्यक्ति है, उन्हीं व्यक्तियों में रहना चाहिए। ऐसे राज्य में हमें रहना चाहिए। जिस राज्य में बुरे कर्म करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, दूसरों के बारे में सॉरी बुरा सोचने वाला, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें बिल्कुल संगत नहीं करना चाहिए। तो ऐसे राजा के साथ रहिए जिस राज्य में अच्छे व्यक्ति रहते हैं, अच्छी संगत वाले व्यक्ति रहते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी संगत करते रहना चाहिए। तो आपने देखा ये 3 श्लोक, इन श्लोक में उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है। ठीक है, आगे के जो शेष श्लोक बचे हुए 3 वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।